Hello bachcho. So let's read the question. The question says that arrange the following in the increasing order of their basic strength. The options are magnesium oxide, strontium oxide, potassium oxide, nickel oxide and cesium oxide. So we have to go through the answer. What will be the answer? At first we know what is basic character. Generally basic character is the character or the property of a substance or compound by virtue of which it can donate the pair of electron, or we can say the electron donating capacity is known as your basic character. Electron donating capacity is known as basic character. सो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह डोनेटिंग कैपेसिटी मतलब जो अच्छे तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है दैट इज नोन एज योर मोर बेसिक अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट. सो जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका कम है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जिसका ज़्यादा है. सपोज अगर हम बात करते हैं सोडियम प्लस और के प्लस के बारे में, सोडियम प्लस और के प्लस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जनरली सोडियम से एटॉमिक साइज ज़्यादा है पोटेशियम का. सो पोटेशियम का ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन आपका दे पाएगा. इलेक्ट्रॉन डोनेशन विल बी ईजियर इन केस ऑफ पोटेशियम क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है. ठीक है, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, आई एम राइटिंग एज पोटेशियम प्लस. सो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इज मोर. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इज मोर क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है. बड़ा हो जाने की वजह से ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो सेंट्रल न्यूक्लियस की तरफ उतना लगाव नहीं है उसके पास, इसलिए ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका बेसिसिटी मोर. सो एज बेसिसिटी इज मोर और वी कैन से मोर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मोर विल बी बेसिसिटी. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इज which is generally imparted by electropositivity. So जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितना ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी भी उतना ज़्यादा होगा. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर हम बात करते हैं ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं, ऊपर से नीचे जब हम आ जाते हैं ग्रुप में अलोंग ग्रुप, तो ये आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका कम हो जाता है, घट जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस. ओके, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस. तो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता जाएगा उसका बेसिक प्रॉपर्टी उतना कम होता जाएगा. तो इसीलिए क्या होगा कि आपका हमें ये सब को अरेंज करके लिखना है. कैसे ना, जस्ट मिनट, इसको हम इरेज कर लेते हैं एक बार. ओके, सो अगर हम इसको लिखेंगे तो शुरू में देखेंगे कि कौन आपका ज़्यादा कॉर्नर में है, मतलब कौन ज़्यादा लेफ्ट में है. तो अगर हम पीरियडिक टेबल के हिसाब से चलेंगे तो जनरली आपका पोटेशियम है, फिर उसके बाद उसके बगल में फिर मैग्नीशियम इधर है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर तो पोटेशियम जो है वो आपका ग्रुप 1 से बिलोंग करता है. ग्रुप 1 से बिलोंग करने की वजह से ग्रुप 1 के बिलोंग करने की वजह से इट हैज़ द हाईएस्ट
इसको अगर हम नंबर करेंगे तो ये सबसे आगे आएगा, सबसे आगे आएगा, मतलब इफ आई इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सबसे पीछे रहेगा, मतलब ये इट हैज़ द हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर। तो K2A का सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर K2O का होगा। ठीक है, तो K2O का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। K2 विल हैव द हाइस्ट बेसिक कैरेक्टर। उसके बाद किसका आएगा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीजियम भी है, सीजियम भी उसी ग्रुप में है, पोटेशियम सीजियम। लेकिन पोटेशियम और सीजियम के बीच अगर हम बात करते हैं, सीजियम हैज़ हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देन पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम के नीचे सीजियम है, तो इसलिए इससे आगे सीजियम भी हो जाएगा, सो CH2 होगा। उसके बाद मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये दोनों ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, सेकेंड ग्रुप से हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। तो इनमें से जो नीचे होगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और ज़्यादा होगा। तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड आपका जनरली नीचे है, सो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। उसके बाद आपका आ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे कम, फिर उससे और भी कम आ जाएगा निकेल ऑक्साइड, क्योंकि ये आपका ट्रांजिशन मेटल है। तो फिर से हम देख लेते हैं, सीजियम ऑक्साइड का ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है, क्योंकि सीजियम ऑक्साइड आपका जनरली फर्स्ट ग्रुप में और बहुत नीचे है, पोटेशियम से नीचे, पोटेशियम ऊपर है, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा बहुत कम है। और मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम सेकेंड ग्रुप में, स्ट्रोंशियम नीचे है और मैग्नीशियम थोड़ा ऊपर है, और निकेल आपका D ब्लॉक से है। So the order is like this, that nickel oxide, then magnesium oxide, then strontium oxide, then potassium oxide, and last it is your cesium oxide. I hope you might have understood the concept regarding this. Thank you and all the best.